कोटरी बेसिन, कोटरी बेसिन। कोटरी नदी के जो बेसिन है, ठीक है, कोटरी नदी बेसिन, कोटरी नदी के बेसिन है, इसका प्राचीन नाम क्या है? परलकोट। परलकोट नदी भी इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं कोटरी नदी को। इस चीज को आपको याद रखना है। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये इंद्रावती नदी की, इंद्रावती नदी की क्या है? ये सहायक नदी है। जब नदी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसको क्या है डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी हमारा क्या है, ये अभी जो भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत सामान्य चर्चा कर रहे हैं, ठीक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे राव घाट की पहाड़ी, रावा घाट या राव घाट बोलते हैं, ठीक। राव घाट, राव घाट की क्या है? राव घाट की पहाड़ी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राव घाट की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये कांकेर में है, कांकेर में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक। किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। लौह, लोहे की खनिज के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। यहाँ से जो लोहे का उत्पादन होता है, ठीक, उत्पादन या खनन होता है, वो क्या है? भिलाई स्टील प्लांट में भेजे जाते हैं। किस लिए? इस्पात बनने के लिए, ठीक है। ये भिलाई इस्पात संयंत्र है, वहाँ इसको भेजते हैं, ठीक। ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये दुर्ग जिले में है। 1956 में क्या है, ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था, उस समय भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ठीक। और 1959 में, कब? 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र से पहला उत्पादन प्रारंभ हुआ है। और इनके द्वारा भिलाई में क्या है? मैत्री गार्डन बनाया गया है, जो भारत और रूस की मित्रता का प्रतीक है, क्योंकि रूस के सहयोग से ही क्या है, ये भिलाई इस्पात संयंत्र है, उसकी स्थापना किया गया है। इतने चीज को आपको याद रखना है, इसको रिलेट कर दिया है, ठीक। अब हमारा क्या है? अगला है, चलिए यहाँ से देखते हैं। अगला हमारा क्या है? आरी डोंगरी, आरी डोंगरी, आरी डोंगरी की पहाड़ी। तो ये कहाँ पर है? तो ये कांकेर में है। ये भी कहाँ है? कांकेर में है। कांकेर के किस तहसील में है? तो ये भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर तहसील में, ठीक। भानु प्रतापपुर तहसील में है आरी डोंगरी की पहाड़ी। ये किस लिए फेमस है? तो ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए लौह अयस्क, अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इतने चीज आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला पहाड़ी है गड़िया पहाड़, ठीक। कोटरी बेसिन के अंतर्गत पड़ रहे हैं गड़िया, गड़िया पहाड़। ये गड़िया पहाड़ कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? कांकेर में है। गड़िया पहाड़ कहाँ है? कांकेर में है। और गड़िया पहाड़ में गड़िया महोत्सव होता है। प्रतिवर्ष कब होता है? तो सितंबर माह में प्रतिवर्ष क्या है? गड़िया महोत्सव होता है। कहाँ पर? गड़िया पहाड़ में। कहाँ? गड़िया पहाड़ कहाँ है? तो कांकेर जिले में है, ठीक। तो कांकेर जिले में है गड़िया, गड़िया क्या है? महोत्सव होता है यहाँ पर, गड़िया महोत्सव।
महोत्सव। गड़िया महोत्सव होता है, कब होता है? तो प्रतिवर्ष सितंबर माह में गड़िया महोत्सव होता है, जहाँ क्या है, मेला भराता है। क्या होता है? मेला भराता है। ठीक, अगला क्या है हमारा? अगला है ये मलाज कुंड की क्या है? पहाड़ी है। पहाड़ी का क्या नाम है? मलाज। मलाज कुंड की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये कांकेर में है। ठीक, मलाज कुंड की जो पहाड़ी है ये कहाँ पर है? ये कांकेर में है। यहाँ से दूध नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। मतलब यहाँ से दूध नदी क्या होता है? निकलती है। और दूध नदी में है मलाज कुंडम जल प्रपात। याद करेंगे, दूध नदी में कौन से जल प्रपात है? तो यहाँ पर है मलाज कुंडम जल प्रपात। तो किसका उद्गम होता है? दूध नदी का। दूध नदी का क्या है? यहाँ पर उद्गम होता है। और जलप्रपात क्या है यहाँ पर? जलप्रपात। जलप्रपात आई मीन भर झरना। जलप्रपात को क्या बोलते हैं? ठीक, जलप्रपात क्या है? मलाज कुंडम जलप्रपात है। ठीक, दूध नदी का उद्गम हुआ है, मलाज कुंडम जलप्रपात है। इसने चीज़ों को आप इस जो कोटरी बेसिन है उसके अंतर्गत आप याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले बहुत बार आ चुके हैं और आगे भी क्या है, आने की संभावना है।